चलें भाई, तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हमने क्या किया था। पावर पॉइंट को हमने काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हमने फाइल बटन पढ़ लिया था, इसमें सारी कमांड्स हमने पढ़ ली थी। फिर हम बात करें, हमने होम टैब पूरे का पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में मौजूद थे। तो मुझे ये बात बता दें भाई जल्दी से कि फाइल बटन में किसी ऑप्शन में मसला है किसी बच्चे को? फाइल बटन के किसी ऑप्शन में मसला है किसी बच्चे को? ठीक है भाई, समझ आ रही है? देखें भाई, फाइल बटन हमने पढ़ा था, इसमें कोई मसला है किसी ऑप्शन में? क्लियर है? चलें आगे। ठीक हो गया, तो ये सारे ऑप्शन हमने क्लियर किए थे। उसके बाद हमने होम टैब पढ़ा था। होम टैब में किसी चीज़ में मसला है आप लोगों को? कोई ऑप्शन ऐसा हो जो समझ ना आया हो या रिवाइज करने की नीड हो? क्लियर है ये चीज़ भी? ठीक है। अच्छा, फिर इंसर्ट टैब में देखें हमने क्या किया था। हमने न्यू स्लाइड वाला सेक्शन पढ़ लिया था, ग्रुप पढ़ लिया था, टेबल वाला पढ़ लिया था, इमेजेस वाला पढ़ लिया था, इलिस्ट्रेशन वाले में हमने स्मार्ट आर्ट तक पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है चार्ट की। चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं भाई? देखें, जब भी किसी भी डेटा को हमें क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आप कोई स्लाइड बना रहे हो, कोई स्टैटिक्स आपने बतानी है कि भाई इस साल कंपनी की ये सेल्स रही, इस मैच में टीम ने ये स्कोर किया, तो कुछ स्टैटिक्स आपने बताने हैं, तो वो उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं? चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें होता क्या है कि आप चार्ट का कमाल ये होता है कि आप बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हो? एक कम्प्लेक्स डेटा को समझ सकते हो। ठीक है, एक कॉलम और रोज की फॉर्म में लिखा हुआ डेटा कि भाई इस साल इतनी सेल हुई, इतनी सेल हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन चार्ट में आपको पूरे 10 से 12 या 20 से 25 या 100 सालों का फौरन से एक एनालाइजेशन आपको हो जाती है। ऐसे ही आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, टीम की परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें आप इजीली चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब चार्ट अगेन वही आपके कौन से हैं? MS वर्ड वाले चार्ट ने सारे के सारे। जिस भी चार्ट को आपने लगाना है, तो देखें यहाँ पे कैटेगरीज आपको डिफाइन की गई हैं कि भाई आपको कॉलम चार्ट चाहिए, आपको लाइन चार्ट चाहिए। अब लाइन चार्ट किस तरह का होगा? यहाँ पे देखो आपको थीम में नजर भी आ रहा है। पाई चार्ट किस तरह का होगा? इस तरह का होगा। ठीक है, अगर इस पे आप आके होवर करोगे, क्लिक को लेके जाओगे इंसर्शन पॉइंट को, तो ये आपको थोड़ा सा जूम करके बताएगा। फिर बार चार्ट किस तरह का होगा? एरिया चार्ट इस तरह का नजर आएगा, स्कैटर चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो भी चार्ट आपको चाहिए, जिस भी कैटेगरी का चार्ट आपको चाहिए, जो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है, तो आपने क्या करना है? उस चार्ट को जाना है और सिलेक्ट करना है। जब देखें उस कैटेगरी पे आप जाएंगे तो क्या होगा? जैसे कैटेगरी पे जा रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है आपको? चार्ट नजर आ रहा है, लेकिन और क्या नजर आ रहा है बिलाल? और क्या नजर आ रहा है? जैसे इस चार्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? चार्ट का थीम नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है शेरियार? बोलो ना जोर से। हाँ भाई सोहेल, सोहान, क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। मतलब कि चार्ट की कैटेगरी के अंदर मजीद टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का चार्ट चाहिए, आपको इस तरह का चाहिए, जिस भी कैटेगरी का चाहिए, जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए, तो एक कैटेगरी के अंदर आके भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं चार्ट की। ठीक है, तो जो आपके काम को अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा सूटेबल आपको लग रहा है, उस चार्ट पे जस्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखें आपके सामने एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, ये वर्कबुक क्यों ओपन होकर आई है? देखें, मेनली जो डेटा का काम करते हैं वो हम कहां पे करते हैं? एक्सेल पे किया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हर चीज एक्सेल पे तो नहीं कर सकते ना। अभी प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ डेटा शो करवाना है, तो जाहिर सी बात है एक्सेल की नीड हमें पड़ेगी। तो वक्ती तौर के लिए एक्सेल की यहाँ पर एक वर्कबुक ओपन हो जाती है आपके पास। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे वो सारा डेटा आपने पुट करना है। जैसे ही सारा डेटा पुट करेंगे, और आपने सारा डेटा पुट कर लिया, पुट करने के बाद जैसे आप इस चार्ट को यहाँ से हटाएंगे, तो आप क्या देखेंगे? आपका चार्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा।
अच्छा देखें, जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको पीछे से एक्स्ट्रा प्लेस होल्डर को हटा देते हैं। अब देखें ये चार्ट आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये चार्ट ऐड करने के बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर टेब नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही चार्ट पे क्लिक करता हूँ 2 एक्स्ट्रा टेब आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखें पहला जो चार्ट का जो टेब नजर आ रहा है ये क्या है, चार्ट डिजाइन। इसका मतलब क्या है, इस टेब के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो किस लिए इस्तेमाल होंगे, इलाफ इन ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, क्या समझ आ रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। देखिए नाम से जाहिर है चार्ट टूल्स के अंदर चार्ट डिजाइन में आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, चार्ट की डिजाइनिंग हम यहां पे कर सकते हैं। किस तरह से, देखें अगर मैंने इस चार्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐड करना है कि मैं चाह रहा हूं कि भाई कोई नया एक्सिस ऐड हो जाए या एक्सिस का एक टाइटल ऐड हो जाए, तो यहां पर आके आप क्या कर सकते हैं, एक्सिस का टाइटल लगा सकते हैं। वर्टिकल देखो टाइटल नहीं, हॉरिजॉन्टल टाइटल तो है लेकिन वर्टिकल टाइटल नहीं है। मैं चाहता हूं वर्टिकल टाइटल आ जाए, तो वर्टिकल टाइटल देखें आपके भाई यहां पर आ चुका है। अब आपने इसको थोड़ा सा जूम करना है, बड़ा करना है, तो आप इसको इजीली रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। ठीक है, तो जैसे आप फॉन्ट को बढ़ाते जाएंगे वैसे ऑटोमेटिकली उसका प्लेस होल्डर भी इंक्रीज होता जाएगा, उसका साइज। भाई समझ में आ गई। तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, चार्ट डिजाइन ऐड चार्ट एलिमेंट में जाकर क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई। उसके बाद देखें सेकंड ऑप्शन आ रहा है चार्ट लेआउट का। आप फौरन से कोई नया लेआउट लगाना चाहते हैं। लेआउट किसे कहते हैं, लेआउट किसे कहते हैं, इदरीस, लेआउट किसे कहते हैं, लेआउट अबे भाई हर उसमें तो डेफिनेशन नहीं लिखी होती ना। हाँ भाई कौन बताएगा, क्या करना, किसी चीज को शो करना, ठीक है, कौन बताएगा भाई लेआउट किसे कहते हैं। खुबैब नहीं आया आज, नहीं आया आज, आया खुबैब, हाँ भाई खुबैब किसे कहते हैं लेआउट, इंटरफेस क्या होता है, बड़ी हार्ड टर्म यूज कर रहे हो तुम। हाँ गुड हो गया, शाबाश भाई, समझ में आ गई। यानी कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना आपके चार्ट का, गुड, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारा लेआउट कहलाता है। ठीक है, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। तो अगर आप इस लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, नए लेआउट में डालना चाहते हैं अपने चार्ट को, आप वहां पर जाएंगे और उस किसी पर भी लेआउट पे क्लिक कर देंगे, तो उसी के लिहाज से देखें आपका चार्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। भाई समझ में आ गई बात। अच्छा उसके बाद देखें ये कुछ, ये जो बार्स नजर आ रहे हैं इसके कुछ कलर्स हैं, एक ब्लू है, ऑरेंज है और ग्रे है। यहां से जाके आप कलर थीम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की कलर थीम्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो कलर थीम आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे तो मजीद कलर थीम्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई जी, क्लियर है भाई, चले आगे। अच्छा उसके बाद देखें चार्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। अब लेआउट चेंज नहीं करना आपने, देखो लेआउट चेंज करने का मतलब क्या है, स्टाइल आपको वही रहेगा, ओवरऑल उसकी क्या हो जाएगी, इंटरफेस लुक चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टाइल में क्या है कि आपकी पूरी थीम चेंज कर देगा ये। जैसे यहां पर देखें ये सारे का सारा बैकग्राउंड भी चेंज कर रहा है, बार्स का डिजाइन भी चेंज कर रहा है, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, स्टाइल, स्टाइलिंग दे रहा है, स्टाइल चेंज कर रहा है आपके उसके। ठीक है, समझ आ गई यहां तक। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सिलेक्ट डेटा। अगर मिसाल के तौर पर आप क्या करना चाहते हो, कुछ डेटा को ऐड करना चाहते हो या डेटा को रिमूव करना चाहते हो, तो आपने सिलेक्ट डेटा पे जाना है और जैसे सिलेक्ट डेटा पे आप जाओगे वैसे ही आपको क्या करेगा, आपको ये ओपन करके दे देगा। अब यहाँ से आप मजीद डेटा भी क्या कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ से किसी सीरीज को आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, या आपने कुछ ऐड या रिमूव नहीं करना तो आप फिर कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, एडिट डेटा का इस्तेमाल करोगे। एडिट डेटा पे जाओगे तो अगेन वही वर्कबुक आपको ओपन करके दे देगा। आप जैसे जैसे अपनी सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा आपका ये चार्ट भी।
ठीक है, समझ आ रही है? जितना एक्सपेंड करोगे उतना एक्सपेंड होता चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका ऑप्शन था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने सारा डिज़ाइन रेडी कर लिया, सारा चार्ट बना दिया, लेकिन आपको ये चार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि भाई मैं क्यों ना इसको पूरे चार्ट को ही चेंज कर दूं। देखो यहाँ से क्या चेंज होगा, यहाँ से लेआउट चेंज होगा, थीम चेंज कर लोगे आप। यहाँ से स्टाइल से क्या होगा, उस थीम का स्टाइल आप चेंज कर लोगे। लेकिन चेंज टाइप से क्या होगा, पूरी की पूरी टाइप चेंज हो जाएगी आपके चार्ट की। जैसे चेंज टाइप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से अगर आप पाई चार्ट लोगे तो पाई चार्ट में भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने डोनट चार्ट जैसे आपने ले लिया और ओके करोगे तो वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके डोनट चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चेंज टाइप से क्या होगा, पूरी की पूरी किस्म ही चेंज हो जाएगी, टाइप ही चेंज हो जाएगी। भाई क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये हमारे क्या थे, वही सारे के सारे ऑप्शन थे जो हम बड़ा डिटेल में वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। फिर आगे चलते हैं, हम फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट में तो पता है आपको, बिल्कुल इजी सा काम है। इसमें क्या होगा, फॉर्मेटिंग आप चेंज करोगे, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर लोगे, किसी प्लेस होल्डर का आप पीछे कलर चेंज कर लोगे, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या होगा, फॉर्मेट में आपका होगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो देखें पहला जो ऑप्शन आ रहा है करंट सिलेक्शन की बात कर रहा है कि भाई जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। जैसे शेप फिल पे जाता हूँ और रेड अप्लाई करता हूँ तो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, मेरे चार्ट में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, पूरे चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस एक्सिस टाइटल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस टाइटल आपका सिलेक्ट हो चुका है। पहले क्या सिलेक्ट हुआ था, चार्ट, पूरे चार्ट का एरिया सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पे ऊपर शो भी कर रहा है आपको। लेकिन जैसे मैंने एक्सिस टाइटल को सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल एक्सिस टाइटल आपका क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे आपके इस टाइटल में अप्लाई होगी, पूरे के पूरे चार्ट में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद किसी सिलेक्शन को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन करना चाह रहे हैं आप, यानी कि ये जो बार्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं इसको आप कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं आप इसकी, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कलर में जाते हैं, फिल कलर में जाके हम इसको कोई और दूसरा कलर दे देते हैं। तो देखें जो सिलेक्टेड था, जो एरिया सिलेक्टेड था वो सारे का सारा क्या हो चुका है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। भाई समझ में आ रही बात? अच्छा चलें आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए रीसेट टू मैच स्टाइल, आपने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इसमें चेंज की, स्टाइल चेंज की है, लेकिन आप चाह रहे हो कि ये कुछ अच्छी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुई, आप चाह रहे हो दोबारा से क्या हो जाए, वही मेरा ओरिजिनल चार्ट आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रीसेट टू मैच स्टाइल करेंगे, सारे का सारा आपका जो चार्ट होगा उसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। भाई कोई मसला है यहाँ तक किसी बच्चे को, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे चार्ट में कोई शेप ऐड हो जाए तो इंसर्ट शेप पे मैं क्लिक करूंगा और जितना शेप को ड्रॉ करना चाहूंगा वो शेप मेरी क्या हो जाएगी, मेरे टाइटल में, मेरे चार्ट में ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, शेप के अंदर कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, नाम लिखने के बाद मैं इसको कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ, कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरे लिए आसानी होगी। बात समझा रही है? तो यहाँ से इंसर्ट शेप भी कर सकते हैं, फिर यहाँ से शेप को चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर ये शेप समझ नहीं आ रही आप कोई दूसरी शेप भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे शेप को लेके, ठीक है। उसके बाद देखें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। टेक्स्ट बॉक्स की अफादियत आपको पता ही है, फायदे आपको पता ही है, क्या फायदा होता है, कौन बताएगा क्या फायदा होता है टेक्स्ट बॉक्स का? आशिर, क्या फायदा होता है टेक्स्ट बॉक्स का? ठीक है, वेरी गुड। मतलब कि देखें अगर कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप इंसर्शन पॉइंट को नहीं लेके जा सकते, ठीक है, तो वहां पे टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये एरो बना हुआ आएगा, आपसे कह रहा है कि भाई कितना टेक्स्ट बुक ड्रॉ करना है, जितना भी ड्रॉ करना है आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? तो आप चाहें तो इसकी आउटलाइन रख सकते हैं, चाहें तो आउटलाइन आप हटा भी सकते हैं। अब देखें इस टेक्स्ट को मैं कहीं पर भी मूव करवा सकता हूं। वैसे मुझे क्या करना पड़ता,
मुझे कंट्रोल एक्स करके कट करके उसकी उस जगह पे लेके जाना पड़ता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं इसको कहीं पर भी इजीली किसी भी प्लेस पर मैं इसको मूव भी करवा सकता हूँ, इसको मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ, अपनी मर्जी का काम इसके साथ कर सकता हूँ। ठीक है भाई, कोई मसला है यहाँ तक? बैठ जाओ बच्चे, आशिर बैठ जाओ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, दोबारा जाते हैं फॉर्मेट पर। उसके बाद देखें जो भी शेप आपने ली है, कहां पर गया फॉर्मेट, हाँ अच्छा, उसके बाद देखें जो भी शेप आपके पास मौजूद है सिलेक्ट की हुई आपने, उसको आप क्या कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे चार्ट में ही देखें, ये भी क्या था, एक रेक्टेंगल था, तो इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। भाई कोई मसला है तक? उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके आप उसका टेक्स्ट स्टाइल भी यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का मतलब क्या है, ये भी आपको पता है कि अगर दो शेप्स आपके पास मौजूद हैं, तो एक शेप को दूसरी शेप के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड कर देंगे, ऊपर लाना चाहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। सिलेक्शन पेन आ रहा है, जिस चीज़ को आप यहाँ से हाइड करना चाहते हो हाइड कर लोगे, शो करना चाहते हो आप शो कर लोगे। भाई क्लियर है, समझ में आ गई? बाकी अलाइनमेंट के ऑप्शन भी डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं कि भाई किस तरह से अलाइन करना है हमने, ठीक है। और रोटेट के ऑप्शन भी पढ़ के आ चुके हैं, 90 डिग्री पे कैसे रोटेट होगा, 90 लेफ्ट पर क्या होगा, फ्लिप वर्टिकल होगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या होगा। और अगर आपने क्या करना है, किसी भी शेप की यहाँ से आपने साइज बढ़ाना है अपने यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाइट को और विड्थ को आप इजीली क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। भाई क्लियर है, कोई मसला है यहाँ तक? नो मसला। चलें फिर मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सारे की प्रैक्टिस। चलें तो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। भाई यहाँ तक चार्ट तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा भाई आगे चलते हैं हम। अब मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट में मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे लिखा हुआ होता है क्लिक हेयर, से लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रीड द आर्टिकल, ठीक है। मैं चाहता हूं जैसे ही बंदा यहां पर क्या करे, क्लिक करे, या यहां पर मैं क्लिक करूं तो फौरन से आर्टिकल खुल जाए। बेटा क्यों बातें कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो? जैसे मैं यहां पर क्लिक करूं तो क्या हो जाए, आर्टिकल खुल जाए। तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उस आर्टिकल का लिंक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लिंक। तो लिंक कैसे लगाएंगे हम, ये हम बड़ा डिटेल में पढ़ के भी आ चुके थे। हाइपर लिंक इस्तेमाल करते थे हम, कहां पर, MS वर्ड में। यहां पर भी देखिए हमने उसी हाइपर लिंक का इस्तेमाल करना है। तो जिस भी टेक्स्ट पे लिंक लगाना चाहते हो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर या तो लिंक पे आके क्लिक करना है, या तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हाइपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है। दो तरीके से आप ये काम कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करो, हाइपर लिंक पे जाके क्लिक करो, या तो लिंक वाले ऑप्शन पे जाकर आपने क्लिक करना है। अब फिर आपने करना क्या, यहाँ पे एड्रेस डालना है उस आर्टिकल का। तो एड्रेस कहाँ से मिलेगा आपको, गूगल क्रोम से मिलेगा, उस वेबसाइट से मिलेगा। जैसे हम कहते हैं अल्लामा इकबाल के मुतालिक मुझे आर्टिकल वो लिखना है, ठीक है, उसका लिंक देना है। तो जैसे मैंने विकीपीडिया पे अल्लामा इकबाल का ये आर्टिकल मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे, जब ये पूरा बार सिलेक्ट हो जाएगा, आपने राइट क्लिक करना है, उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद एड्रेस पे आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखिए लिंक कितना बड़ा है आपका, लेकिन डिस्प्ले क्या करेगा, क्लिक हेयर टू रीड द आर्टिकल, और आपने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए अब ये लिंक बन चुका है, ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं इंसर्शन पॉइंट को लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है, भाई कंट्रोल दबा के अगर क्लिक प्रेस करोगे तो आपका लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल दबा कर क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा ये लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। भाई बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिंक को लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, एक्शन बटन, इसको हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद देखिए कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब फर्ज करें कि आपने कोई एक स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड के बारे में आप कुछ छोटा सा क्या देना चाह रहे हैं, कमेंट देना चाह रहे हैं अपनी याद हानि के लिए, कि भाई अगर मैं ये वाली मेरी स्लाइड ओपन होगी
और उसके इस वर्ड के बारे में या इस फैक्ट के बारे में, इस लाइन के पैराग्राफ के बारे में कोई एक फैक्ट आपने हाइड करके रख दिया है कि भाई ये फैक्ट मुझे नजर आए जब मैं क्लिक करूं, अदरवाइज ऑडियंस को नजर ना आए, तो यहां से आप कमेंट करके क्या कर सकते हो, उस अल्फाज के बारे में या उस लाइन के बारे में कुछ भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो क्या होगा, अब जैसे आप उसको डिस्प्ले करोगे, इसको कहीं पर भी आप लेके जा सकते हो। जैसे आप डिस्प्ले करोगे और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो साइड पे आपको वो कमेंट आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, किसी भी वर्ड के बारे में आप कमेंट यहाँ पर लगा सकते हो। आपने डिलीट करना है, राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कमेंट कर दो, आपका कमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सेम वही काम है जो हम वर्ड में पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखें टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई आप अपनी मर्जी का अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे टेक्स्ट बॉक्स आप क्या करोगे, आप इंसर्ट करोगे तो उसके बाद देखेंगे शेप फॉर्मेट वाला एक नया टैब ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक शेप ही तो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन वही शेप वाले आपके टेक्स्ट बॉक्स पर भी अप्लाई हो सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास आ रहा है हेडर एंड फुटर। अगर आप कुछ हेडर रखना चाहते हो अपनी स्लाइड्स का, अपनी प्रेजेंटेशन का, या कुछ फूटर में रखना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो फूटर मैंने कुछ देना है, यानी कि नीचे कुछ लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ आता है ना प्रिपेयर बाय, आपने अपना नाम लिख दिया या कंपनी का नाम लिख दिया तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपने फूटर पे क्लिक करना है और फूटर पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। यार दूसरों का भी ख्याल करो यार, ऐसा नहीं करो यार तुम। ठीक है, समझ आ रही है? तो सुफा कंप्यूटर एजुकेशन लिख के मैंने क्या किया, अप्लाई करूंगा, सिर्फ एक स्लाइड पे अप्लाई होगा। अप्लाई टू ऑल करूंगा क्या होगा, सारी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे अप्लाई करके देखना है, जैसे मैंने अप्लाई किया देखिए नीचे आपको ये फूटर नजर आ रहा है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फूटर ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। फिर आगे चलें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वर्ड आर्ट आ रहा है। अपने कोई भी स्टाइल में कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है। अगर आप अपनी स्लाइड पर डेट और टाइम ऐड करना चाहते हो, डेट और टाइम पे क्लिक करना है और यहां से आप क्या कर सकते हो, डेट और टाइम को आप किसी भी पॉइंट पर आप लगा सकते हो। जैसे यहां पर मैंने ऐड करना है तो यहां पर जाऊंगा, डेट और टाइम पर मैंने जाना है और यहां से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए और ओके करूंगा तो वही वाला फॉर्मेट वहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। भाई समझ आ रही है? फिर मैंने अगर स्लाइड नंबर लगाना है, देखो स्लाइड नंबर यहां पर नजर नहीं आ रहा। जैसे यहां पर मैं देना चाहता हूं स्लाइड नंबर, तो यहां पे स्लाइड नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि भाई ये पहला आपके पास स्लाइड चल रही है। अच्छा देखें भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? अब ये जो हमने पढ़ा है, डेट और टाइम पढ़ा है, स्लाइड नंबर पढ़ा है, इसके दो यूज केसेस हैं। कितने यूज केस हैं? दो। एक तो अगर आप अपने टेक्स्ट के आगे कोई डेट ऐड करना चाह रहे हो तो आपने जस्ट वहां पे जाना है और जाकर आपने इंसर्ट डेट और टाइम पे क्लिक करना है, कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और ओके करना है, तो आपका डेट और टाइम, डेट आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आप बताना चाहते हो ये स्लाइड नंबर कौन सी है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने लिख दिया स्लाइड नंबर, तो यहां पर आपने स्लाइड नंबर ऐड करना चाहते हो, जिस भी स्लाइड पे मौजूद होगा ऑटोमेटिकली आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे हम यहां से इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, दोबारा डुप्लीकेट करते हैं। अब देखें स्लाइड नंबर 3 है तो यहां पर मैं जाता हूं और स्लाइड नंबर में इंसर्ट करता हूं। अब देखो यहां पर क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है। एक तो यूज केस है इसका। दूसरा यूज केस क्या है कि आप किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद ना हो, आप अपनी बिल्कुल स्लाइड के बाहर आ जाओ। बाहर आ गए और बाहर आने के बाद जैसे आप डेट और टाइम पे क्लिक करोगे, अब आपसे पूछ रहा है, अब ये जो डेट और टाइम ऐड होगा ना, ये आपके फूटर में ऐड होगा। कहां ऐड होगा, जहां पे नीचे लिखा हुआ है ना सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, इसके साथ डेट और टाइम आपका आएगा। ठीक है, तो जैसे आप डेट और टाइम पे आप चेक लगाते हो तो चेक लगाने के बाद आपसे पूछता है भाई कौन से फॉर्मेट में डेट और टाइम चाहिए आपको। नीचे जाएंगे, डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप जैसे उसको अप्लाई करोगे तो आपकी उस स्लाइड पे क्या हो जाएगा, देखो साइड पे टाइम लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। सही है। और फिर आप चाहते हो कि भाई फूटर में ही स्लाइड नंबर लिखा हुआ है मेरे पास, तो दोबारा अपने स्लाइड नंबर पे जाना है और यहाँ से स्लाइड नंबर को ऑन कर देना आपने।
जैसे स्लाइड नंबर को आप चेक लगा के ऑन करोगे और अप्लाई टू ऑल करोगे तो सारी की सारी स्लाइड्स पे नंबर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करोगे तो सिर्फ इस स्लाइड पे नंबर अप्लाई होगा। मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, स्लाइड नंबर 3 बता रहा है, यहाँ क्या बता रहा है, स्लाइड नंबर 2 बता रहा है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, स्लाइड नंबर 1 बता रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा भाई, हमने टाइम तो एक पे अप्लाई किया था, सारों पे क्यों अप्लाई हो गया, कोई बताएगा क्या रीजन है? हाँ, डेट और टाइम तो 3 पे अप्लाई किया था, फिर ये सारों पे अप्लाई क्यों हो गया? हाँ भैया फन। हाँ, क्योंकि जैसे हमने स्लाइड नंबर लिया तो यहाँ से हमने क्या किया, अप्लाई टू ऑल कर दिया। तो देखो डेट वाला ऑप्शन भी चेक था, स्लाइड नंबर वाला ऑप्शन भी ऑन था, और फुटर वाला ऑप्शन भी क्या था, ऑन था। तो जैसे अप्लाई टू ऑल किया वो सारी की सारी सेटिंग सारी स्लाइड्स पे क्या हो गई, अप्लाई हो गई। भाई कोई मसला है यहाँ तक? जी, स्लाइड नंबर इधर आपकी राइट साइड पर ही होगा, इस साइड पर ही होगा, राइट साइड पर आपकी, इधर ही फुटर में इधर ही लगेगा। आपका जो मेन फुटर होगा वो सेंटर में आएगा, डेट आपकी यहाँ पर आएगी, यही उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, सही है। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी राइटिंग में, अपने टेक्स्ट में कहीं पे ऐड करना चाहते हो, तो आपने उस इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पे लेके जाना है, डेट और टाइम पे आपने क्लिक करना है, कोई भी फॉर्मेट लेना ओके करना है, तो वो डेट और टाइम उस जगह पर आएगी, सही है। एक तो पूरी ओवरऑल प्रेजेंटेशन में भी लगा सकते हो और अलग से किसी टेक्स्ट पर भी लगा सकते हो आप। ठीक है भाई, कोई मसला है यहाँ तक, क्लियर है? चलें, तो लास्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट वाला। भाई पढ़ लेना ये वाला, चलें भाई ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन में किसी और डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ला के देता है। मिसाल के तौर पर आपने एक्सेल पे काम करना है, ठीक है, आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सेल की फाइल लोगे तो वो एक्सेल की फाइल यहाँ पर आ जाएगी, आप उसको डबल क्लिक करोगे वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप उस पर जो भी आपने काम करना होगा आप काम कर सकते हो। या तो आपके पास सेव हुई भी कोई फाइल है, पहले से बनी हुई फाइल है आपके पास, आप उसको यहाँ पे लाना चाहते हो, आप उसको भी लेके आ सकते हो। कैसे लाना है देखें, ऑब्जेक्ट पे आप जाओगे, यहाँ पे देखो, अगर नई फाइल बनाना चाहते हो तो मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। जैसे आप फोटोशॉप की फाइल लाना चाहते हो, इलस्ट्रेटर की लाना चाहते हो, एक्सेल की लाना चाहते हो, यहाँ पे हम एक्सेल की लेकर आते हैं, एक्सेल वर्कशीट आ गई, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब देखें एक्सेल की वर्कशीट मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, जो भी काम करना है, यहाँ पर कुछ भी मैंने ऐड करना है, जो भी मैंने फार्मूले लगाने हैं, जो भी काम करना है, जैसे यहाँ पर देखें मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इसको ऐड करते हैं, देखिए इसने ऐड करके दे दिया, सही है। और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा, देखो ये एरिया किसका है, मेरे एक्सेल का, एक्सेल की सारी कमांड ओपन हो गई हैं। लेकिन जैसे ही बाहर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं कहां पे चला जाऊंगा, पावर पॉइंट पे चला जाऊंगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हो, मिसाल के तौर आपने छोटा सा इसको करके, इसको रिसाइज करके आपने एक साइड पे लगा दिया कि भाई ये कौन सी फाइल है मेरे पास, ये एक्सेल की फाइल है। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा, जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं एक्सेल की फाइल पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इजीली रिसाइज भी कर सकते हैं और अपना जो भी काम करना होगा आप इजीली कर सकते हैं। अब बाय डबल क्लिक करेंगे तो फौरन से आप अपने पावर पॉइंट में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अपने हटाने, इसको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपके पास पहले से सेव हुई हुई, आप वो फाइल लाना चाहते हो, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाओगे, ब्राउज पे जाओगे, और जाने के बाद जो भी फाइल लाना चाहते हो आपने उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वही फाइल आपकी वहां पर क्या हो जाएगी, जैसे इसको मैं ओके करता हूं और यही फाइल क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ड की फाइल ओपन हो गई, तो इसको मैं रिसाइज करके कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूंगा तो वही डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो बाकी इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।